दिन आगे रेफरेंस दे रहा है हमें इस शटंजा में किसी ग्रीस के प्ले राइट की, सोफोकल्स, जो कि एक ग्रीक का एंशंट प्ले राइट है, उसकी बात कर रहा है। लॉन्ग अगो, मतलब बहुत पहले। हर्ड इट ऑन द एजियन। एजियन क्या है कि ग्रीस के किनारे पे जो है एजियन सी है, ठीक है, उसकी रेफरेंस दे रहा है कि उस सी के किनारे पे सोफोकल्स ने क्या किया होगा। यही चीज़, ये जो सैडनेस है, ये जो ह्यूमन की सफरिंग है, वहाँ पे सुनी होंगी। And it brought into his mind that turbid ebb and flow of human misery. And और ये जो व्यूज़ उसने वहाँ पे एजियन सी के किनारे पे व्यूज़ देखी होंगी, इसकी वजह से क्या होगा, उसके माइंड में कन्फ्यूजन आया होगा, टर्बिडिटी आई होगी, मतलब अनसर्टेनिटी आई होगी, ठीक है। हलचल उसके दिमाग में आई होगी, क्लाउडेड मतलब अनक्लियर इमेजेस डेवलप होंगी। एब एंड फ्लो की, एब एंड फ्लो का मतलब ये जो वेव्स की मूवमेंट होती है, आगे बढ़ती हैं, ऊपर उठती है, आगे बढ़ती हैं, ठीक है। एब मीन्स ऊपर उठना, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ जो सी है, इसको एब एंड फ्लो कहा जाता है। मतलब ये हो गया एब एंड जो नीचे जब होता है इसकी क्रस्ट बनती है फ्लो, ठीक है। तो एब एंड फ्लो जो है ये व्यूज़ की, इसने सोफोकल्स के माइंड में ये चीज़ डाली होगी, तब उसके दिमाग में आया कि ह्यूमंस की जो सफरिंग्स हैं ये ह्यूमंस के साथ है, ह्यूमंस के साथ जुड़ी हुई है इन वेव्स की तरह, ठीक है। क्योंकि सोफोकल्स के प्लेज में वो चीज़ जो है ह्यूमंस की सफरिंग रिफ्लेक्ट होती थी, तो इसीलिए जो है यहाँ पे अर्नोल्ड ने आज उसकी रेफरेंस ली है। एंड देन पोइट जो है फिर से अपनी बात कर रहा है, उसकी रेफरेंस इसने दे दी, देन वापस आ गया, अपनी बात कर रहा है। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड ऑफ ए थॉट, इन द साउंड ए थॉट, ठीक है। हमने भी जो है इस शोर में, ये जो आवाज़ है, ये जो समुद्र पे वेव्स की आवाज़ वगैरह है, पेबल्स की, ठीक है, इस शोर की वजह से, इस शोर से हमने भी जो है, हमारे दिमाग में भी एक ख्याल आया है, ठीक है। मतलब क्या ख्याल आया है कि ह्यूमंस की जो सफरिंग्स हैं वो ह्यूमंस के साथ जुड़ी हुई है एंड इटर्नल है। हेयरिंग इट बाई दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, ठीक है। आज हम जो है नॉर्दर्न सी, अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया, उसके ऊपर ये जो शोर है व्यूज़ वगैरह का, ये हम भी जो है आज जो है सुन रहे हैं। एंड जिस तरह से सोफोकल्स को सदियों पहले जो है ह्यूमंस की सफरिंग्स इसके अंदर दिखाई दी थी, हमें भी जो है उन सफरिंग्स जो है ह्यूमंस की जो मिजरीज़ हैं वो आज भी हमें जो है रेजोनेट कर रही हैं, हम भी सुन पा रहे हैं। दिन ह्यूमंस की सफरिंग्स क्यों हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है। दिन ये जो है रिलीजन की तरफ जहाँ पे इशारा कर रहा है कि रिलीजन जो है वो इरोड हो रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे ये जो पोइट्री लिखी गई है वो विक्टोरियन एज थी, उस वक्त डार्विन थ्योरी आई थी। एंड इस तरह से जो है मॉडर्न वर्ल्ड जो है वर्ल्ड जो है ट्रांजिट कर रही थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, लोग रिलीजन को छोड़ के ज़्यादा जो है मॉडर्निज्म एंड जो है किसकी तरफ, मटेरियलिज्म की तरफ मूव कर रहे थे। तो रिलीजियस फेथ जो है वो इरोड हो रहे थे। तो वही चीज़ जो है अर्नोल्ड को एक्चुअल में हिट कर रही है, जो इस पोइट्री के अंदर हमें जो है एक्सप्लेन कर रहा है। द सी ऑफ फेथ, द सी ऑफ फेथ जो मेटाफर है, ये जहाँ पे जो है किसको रेफर कर रहा है, बेसिकली रिलीजन को, कि जो रिलीजन का समुंदर है, ठीक है, वॉज वंस टू एट द फुल, कि एक बार क्या था, ये पूरा था, ये जो समुंदर था ये अपने आप में पूरा था, फुल था, ठीक है। फुल क्या क्या मतलब है कि जो इसके किनारे पे क्लिफ्स वगैरह है वहाँ तक समुंदर जो है भरा हुआ रहता था। मतलब पहले रिलीजन के अंदर जो हमारा मज़हब है उसके अंदर जो है अल्ट्रेशंस नहीं हुआ करती थी। एंड राउंड अर्थ शोर, मतलब कि अर्थ जो शोर थे वो राउंड थे, मतलब उसमें जो है पानी रिट्रीट नहीं हुआ था, मतलब फुल था, समुद्र भरा हुआ था। इंसान जो है यकीन से, फेथ से भरा हुआ था, पहले उसको गॉड पे फुली बिलीव था। ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गिल्डल फर्ल्ड, गिल्डल मीन्स वेस्ट बेंड, ठीक है। मतलब इस एक जिस तरह से एक वेस्ट बेंड की तरह जो है, मतलब कि हम आदमी का जो यकीन था वो इस तरह से समुद्र के साथ जो है उसने उसको लपेट के रखा हो पूरी तरह से, मतलब स्ट्रांगली आदमी पूरा जो है यकीन से, फेथ से, रिलीजन से भरा हुआ था। बट नाउ आई ऑनली हियर, लेकिन अब मुझे क्या सुनाई दे रहा है कि ये जो सी ऑफ फेथ है इसमें इट्स मेलनकली, इसके अंदर सैडनेस है। क्यों इसके अंदर सैडनेस है? क्योंकि इसके अंदर वेव्स हैं जो अनप्लीजेंट जो है हार्श साउंड जनरेट कर रही है, लॉन्ग विड्रॉइंग रोर। अब जो है विड्रॉइंग रोर जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, विड्रॉइंग रोर जो है इसका रियल मीनिंग हम देखें तो ये सिंबलाइज कर रहा है कि जो फेथ है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे विड्रॉइंग रोर का जो है लिटरल मीनिंग क्या होता है कि ये जो शोर है, ठीक है ना, समुद्र का रोर क्या होता है, जिस तरह से
हमारा गुरगुराता है कौन, जिस तरह से रीच गुरगुराता है, ठीक है, लाइन गुरगुराता है, बट यहाँ पे रोर जो है, ये जो है वेव्स का जो शोर है, जब वेव दूर जाती है तो इसका साउंड थोड़ा थोड़ा फेड करता है, डिम होता है। तो उसके अंदर जो है पोइट को अब सिर्फ सैडनेस ही देखने को मिल रही है। रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ, ठीक है, अब ये जो समुंदर है, ये जो फेथ है, ये जो समुंदर के अंदर जो पानी है, ये रिट्रीट कर रहा है। रिट्रीट मीन्स ये पीछे पीछे हट रहा है। पहले जहाँ तक पानी फिल्ड था, अब जो है पानी जो है पीछे पीछे कम कम होता जा रहा है, ठीक है। पानी मतलब समुद्र में से खत्म होता जा रहा है, मतलब कि रिलीजन जैसे खत्म होता जा रहा हो। इन सभी प्रॉब्लम्स की जड़ ही यही चीज़ है, ठीक है, सभी मिजरीज की। शायद पोइट ये चीज़ कहना चाह रहा है, हालांकि एक्सप्लिसिटली उसने पोएम के अंदर नहीं बोला हुआ। ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस, ठीक है, रात के अंधेरे में जो है, रात में जो आंधी हवा चलती है, उसमें क्या है कि पानी जो है ये रिट्रीट कर रहा है, मतलब मॉडर्निज्म की वजह से लोगों का रिलीजन जो है वो इरोड हो रहा है। डाउन द वास्ट एजेस, एजेस मीन्स किनारे, ठीक है, ये जो वास्ट एजेस, ये जो एज है, इस पे वास्ट मीन्स बड़े, ठीक है, बहुत फैला हुआ ये जो एजेस हैं। अब इन पे क्या है, पानी तो इधर आता नहीं, पूरा तो पानी इधर है नहीं। अब पानी जहाँ से कम हो चुका है तो पानी रिट्रीट कर चुका है। अब यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेंगे, जब पानी हटेगा तो यहाँ पे पत्थर, बोल्डर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, पेबल्स, कंकर वगैरह, ठीक है। तो अब बोल्डर्स, पत्थर्स वगैरह जो है उनको हम क्या कहते हैं, शिंगल्स कहते हैं, एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो है ये जो वास्ट एजेस पे आपको जो है सिर्फ नेक्ड शिंगल्स, बड़े बड़े पत्थर जो हैं देखने को मिलेंगे, जो अपने आप में सिंबलाइज करता है डिसोलेशन, ठीक है, मतलब आदमी के अंदर जो बेचैनी वगैरह पैदा हो गई है, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी वगैरह आदमी के अंदर आ गई है। देन आखिरी इस स्टंजा में हमें कुछ सोल्यूशन भी बता रहा है पोइट कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। एंड ये चीज़ अपनी बिलावड को बता रहा है कि इस दौर में जहाँ पे जो है मॉडर्निज्म की वजह से फेथ आदमी का लॉस हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। लाउ लेट अस बी ट्रू, अपनी इस बिलावड की तरफ फिर से मुहातब हो गया, जिसको अभी इसने कॉल किया था। मे बी हम रीडर्स की तरफ ये मुहातब हो गया है कि मे बी इसने हमें ही कॉल किया होगा, ठीक है, ये क्लियर तो है नहीं, बट अपनी बिलावड की तरफ ये मुहातब हो के क्या कह रहा है कि हमें जो है अपने आप के साथ जो है सही होना चाहिए, ठीक है। ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू का मतलब है लॉयल होना चाहिए। लॉयल मीन्स फेथफुल, ठीक है ना, मतलब कि यकीन रखने वाला। पर्टिकुलरली हम जहाँ पे कंपेनियनशिप और लव की बात कर रहा है जी। टू वन एनदर फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब ईमानदार होना चाहिए, होनेस्ट होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। अपनी बिलावड को कह रहा है कि तू मुझ में ट्रस्ट रख, मैं तुझ पे ट्रस्ट रखूँ, ठीक है। विच सीम्स, इस दौर में स्पेशली, विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये दुनिया जो आपको ख्वाबों से भरी हुई देखने को मिलेगी, मतलब ड्रीम्स मीन जहाँ पे रियलिटीज़ बहुत कम एग्जिस्ट कर रही हो एंड बहुत ज़्यादा ख्वाब हों। ख्वाब क्योंकि रियलिटीज़ के परे होते हैं, ठीक है। तो मतलब इमेजिनेशन से भरी हुई वर्ल्ड है। जैसे इमेजिनेशंस क्या है, बेचैनी क्या होती है कि जैसे कल को आप जो है अपनी रेंज रोवर लोगे, मतलब ये चीज़ें जो हैं आपकी जो ड्रीम्स के, यही आपको अनकम्फर्ट कर रही है। तो ये जो अनकम्फर्ट ड्रीम्स हैं, ये जो लैंड ऑफ ड्रीम्स हैं, सारी दुनिया में इतनी ख्वाब जो है भरे पड़े हैं, आकांक्षाएं, मतलब एक दूसरे से जो है उम्मीदें हैं लोगों की, पार्टनर्स से, ठीक है। उसमें जो पोइट जो है अपनी बिलावड को कह रहा है कि हमें एक दूसरे पे के साथ ट्रू होना पड़ेगा, फेथफुल होना पड़ेगा, ट्रस्टफुल होना पड़ेगा। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, ये जो वर्ल्ड है हमारी, इसके अंदर बहुत सी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, बहुत खूबसूरत है, ये अपने आप में नई है, जैसे पहले ज़माना था उससे अब चेंज हो चुकी है। हाथ जो है ये हैज़ की आर्किक फॉर्म है, हाथ रैली नीदर जाए। अब जो है इस वर्ल्ड के अंदर ना ही जाए बचा है, ना ही खुशी बची है, ठीक है, ना ही प्यार बचा है, नॉर लाइट, और ना ही रोशनी बची है, ना ही एनलाइटमेंट इस वर्ल्ड के अंदर बची है, नॉर सर्टिट्यूड, नॉर पीस, नॉर हेल्प फॉर पेन, और ना ही इसके अंदर सर्टिट्यूड है, ना ही इसके अंदर जो है अमन है, और ना ही इसके अंदर हमदर्दी है, ना ही लोग जो हैं मतलब ऐसी वर्ल्ड बन चुकी है आज के दौर में मॉडर्निज्म की वजह से कि बस इंडिविजुअलिज्म पे फोकस है, लोग अपनी अपनी कर रहे हैं, सेल्फिश हो चुके हैं, ठीक है ना, मतलब दूसरी की सफरिंग, दूसरे के पेन को, मतलब कम्युनिटी फीलिंग लोगों के अंदर अब बची नहीं है, ठीक है, हेल्पफुल लोग नहीं रहे हैं, एम्पैथी या कंपैशन जो है अब लोगों के अंदर नहीं है। एंड वी आर हेयर एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन, और हम ऐसे हैं जैसे एक डार्कलिंग प्लेन के ऊपर हो। इस वर्ल्ड को पोइट जो है क्या कह रहा है, डार्कलिंग प्लेन। डार्कलिंग प्लेन क्या मतलब होता है, मतलब एक अनसर्टन और काली दुनिया, डार्क वर्ल्ड के अंदर है हम, जो अपने आप में जो है जहाँ पे कन्फ्यूजन्स आपको देखने को मिलेंगे। विदर वी हैव टू बिलीव इन गॉड, विदर वी हैव
टू नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, क्या डार्विन सही था, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ जो है अब मतलब बड़ी अनसर्टन जो दुनिया जो है आपको देखने को लगेगी, ठीक है। क्योंकि अर्लियर आप देखेंगे लोग बिलीव करते थे कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, साइंटिफिक जब थ्योरीज आना शुरू हुई तो पता चला नहीं प्लैनेट्स अब इस तरह से मूव कर रहे हैं, सूरज ऐसे है। तो रिलीजन्स के साथ बड़ा कंट्राडिक्शन रहा है, किसका, साइंस का एंड ह्यूमन रीजन्स का, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ये एक डार्क लिंक प्लेन बन चुका है, मतलब एक डार्क वर्ल्ड बन चुकी है एंड जहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। अब इस डार्कलिंग प्लेन में क्या हो रहा है, स्वेप्ट विद, भरी पड़ी है, स्वेप्ट मीन्स भरी पड़ी है, विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स। कन्फ्यूज्ड मतलब कि कन्फ्यूजन्स ही कन्फ्यूजन्स आपको देखने को मिलेंगे, नो बॉडी इज़ क्लियर, हर तरफ आपको जो है क्योस एंड टर्मोइल देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, हर तरफ आपको स्ट्रगल देखने को मिलती है, मतलब फाइट मतलब लड़ाइयाँ देखने को मिलती है हर साइड में, मतलब कहीं पे पीस नहीं एग्जिस्ट कर रहा। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लाश बाई नाइट, इग्नोरेंट मीन्स जाहिल, मतलब जिसको पता ना हो, जिसके पास रेशनल्स ना हो, इलॉजिकली जो है फाइट कर रहा हो। एंड जहाँ पे इग्नोरेंट आर्मीज जो है ह्यूमनिटी के लिए जो है एक सिंबल यूज़ किया गया है, मतलब कि जहाँ पे जो ह्यूमंस हैं बिना मकसद के एमलेसली जो है इस वर्ल्ड में जो है फाइट कर रहे हैं, मॉडर्निज्म की ओर जो है बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। कार्डनोस कि वो कुछ अचीव कर पाएंगे या नहीं अचीव कर पाएंगे। अल्टीमेटली पोइट इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि मॉडर्निज्म जो है ये इसने फेथ को बहुत जो है डीपली हिट किया है एंड जिसकी वजह से जो है अब वर्ल्ड के अंदर जो है सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो चुकी है। कंक्लूजन में हमारा रिमार्क क्या रहेगा कि ये जो पोइट है इसके अंदर जो है डिफरेंट मेटाफर्स यूज़ करता है, हाईलाइट करता है, जिसके ज़रिए कि फेथ जो है इंसान का डिक्लाइन हो चुका है, ह्यूमंस की सफरिंग्स जो बढ़ गई है, इन मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलता है। फर्दर पोइट जो है सी ऑफ फेथ जो है सिंबल का यूज़ करता है एंड इससे ये चीज़ दिखाता है कि जो स्पिरिचुअलिटी है आदमी की वो लॉस हो चुकी है। वर्ल्ड को डार्कलिंग प्लेन कहता है पोइट, जो एम्फसाइज करता है कि इस वर्ल्ड पे अब केओस एंड कन्फ्यूजन आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। एंड पे पोइट जो है पर्सनल लॉयल्टी एंड लव की बात करता है अपने बिलाउड से, ठीक है, ताकि जो है कुछ उससे मीनिंग जो है निकल पाए, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो काफ़ी ट्रबल्ड एंड अनसर्टन हो चुकी है। इसके साथ ही हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन।